हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूपीपीएससी एई जो कि 29 मई 2022 को कंडक्ट हुआ था, उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 के सोल्यूशन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग आंसर की को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट होगा, या फिर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। अगर आपको उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो trickymechanical@gmail.com पे। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस पर्टिकुलर पेपर के लेवल के बारे में बताऊंगा कि कितना स्कोर इस पर्टिकुलर पेपर में करना सेफ स्कोर रहेगा, और कंपैरिजन विथ लास्ट टाइम यूपीपीएससी एई और जो लेक्चरर एग्जाम हुआ है उसके कंपैरिजन में ये पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखिए यहाँ पे मैं सेट ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो 26 देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसका आंसर होगा ए पार्ट। 27 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी पार्ट। 28 का अगेन डी पार्ट, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है। सिमिलरली 29 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 में देखिए आपको सिंपल लामी थ्योरम आपको अप्लाई करनी थी, वहाँ से आपका आंसर निकल के आया था बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो ये अगेन एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी थी जिसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 का सही आंसर है सी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो देखिए 34 का सही आंसर होगा बी पार्ट। गैंट चार्ट जो होता है वो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। रूटिंग नहीं होगा, फोरकास्टिंग नहीं होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं होगा, ठीक है। 34 का होगा बी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो ये अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2001 में आया था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। 35 का ए है। 36 की बात की जाए तो ये एक यूनिफॉर्म लोडिंग का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत आसानी से इसको बता सकते हो कि जो पॉइंट सी होगा वहाँ पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी, जिसके कारण बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। देखिए इसमें अगर आपको डाउट है ना, तो आप देख सकते हो कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में आंसर था जो है हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक जाया जा सकता था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो ये एक अगेन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए तो ये आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 सेटअप कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी पार्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 का होगा सी पार्ट। तो देखिए सिमिलरली मैचिंग आपकी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी आई थी, सेम मैचिंग हमें लगता है कि वहीं से उठा ली गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। 42 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 44 की बात की जाए तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, √3GL, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 का सही आंसर होगा सी पार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक बेसिक अप्रोच, अगर आपको पता है कि ALU क्या होता है तो आप बता सकते हो, नहीं तो जिन्होंने भी मैकाट्रॉनिक्स का मेरा वीडियो देखा है वो बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, सी होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 से सिमिलर क्वेश्चन आपका जो लेक्चरर में आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आया हुआ है, ठीक है। तो 46 का होगा सही पार्ट ए, PD/40, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 47 की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आर आयरन। तो देखिए आर आयरन कुछ नहीं है, ये गामा आयरन क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। इसके चक्कर में कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे जो आंसर है वो गलत हो गया होगा। बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पे गामा आयरन लिखना चाहिए था, और गामा आयरन के हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए सी पार्ट। 47 का होगा सी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो देखिए 48 ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। 48 का सही आंसर होगा सी पार्ट। 49 की बात की जाए 49 का सही आंसर होगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए तो देखिए 50 ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये शायद ही है कि आपसे सॉल्व हो पाए, ठीक है, क्योंकि 22.5 डिग्री की जो आपका एंगल दिया है वो आपको बता पाना एग्जाम हॉल में तो दिक्कत होगी। तो इसका सही आंसर होगा 50 का डी पार्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी पार्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस
को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेट की रिग्रेस प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में कहा भी है और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं टाइम टू टाइम आप लोग को कहता रहता हूँ कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि आप टोटली विजिलेंट रहें कि आपके पास अगर प्रेशर एंगल अगर आपके पास 22.5 डिग्री है तो वहाँ पे देखिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग 20 डिग्री में देखते हैं तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपके रहते हैं 16, तो 16 से कम होंगे नंबर ऑफ टीथ। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको एक बेसिक अप्रोच पता है या फिर आपने गेट की रिग्रेस प्रैक्टिस की हो, जिससे आप देखते ही क्वेश्चन बता पाओ कि इसका आंसर 14 होगा। ठीक है, वो होता तभी है जब आपने लगातार इतनी बार क्वेश्चन लगा रखे हो कि आप क्वेश्चन देख के बता दो कि ये गेट के किस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लोगों ने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस की हुई है, 590 प्लस लोगों ने स्कोर किया हुआ है लास्ट टाइम लेक्चरर में। तो आप समझिए कि 750 में 590 प्लस स्कोर करना इज़ नॉट अ जोक, जब आपका जीएस और हिंदी का पेपर एक अच्छे लेवल पे आया हुआ हो। ठीक है, तो टेक्निकल में आपको स्मार्ट होना होगा, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको आंसर रटे हों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 52 की, 52 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगर आपको रिसेंट डिमांड को मैक्सिमम वेटेज देना है तो उस केस में जो हमारा अल्फा होती है उसकी वैल्यू आपको 1 रखनी होगी या आपको मैक्सिमम पॉसिबल रखनी होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम था, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा सी पार्ट। 54 की बात की जाए, 54 का सही आंसर होगा बी पार्ट। 55 अगेन बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, शायद ही किसी ने गलत किया हो। 55 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 रेडियल बॉल बेयरिंग का एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलर क्वेश्चन आपका गेट में आ चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज होना था। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा बी पार्ट। 58 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 59 की बात की जाए तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। 60 की बात की जाए, 60 का होगा सही आंसर सी पार्ट। सिमिलरली 61 की बात की जाए, 61 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 62 की बात की जाए, 62 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, चलिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 63 की, तो जिन्होंने भी रोबोटिक्स पढ़ी है या जिनको भी बेसिक आइडिया है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो रोबोट का मोशन होता है वो ह्यूमन मोशन को इमिटेट करता है। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा ए पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 64 की, तो ये अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, अगेन ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 66 की बात की जाए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, 66 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 67 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 68 की बात की जाए तो ये एक आउट ऑफ जोन क्वेश्चन था, इसमें हो सकता है कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा हो, इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 68 का बी। 69 पे जाते हैं, तो ये एक बहुत ईजी मैचिंग थी, अगर आप इसमें दो भी मैचिंग कर लेते आराम से कर सकते थे। 69 का हो जाएगा डी पार्ट, 2 पार्ट आप मैच कराते, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता। सी और डी में अगर आप देखोगे मैच कराओगे आसानी से आप बता सकते हो, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बहुत इजी सा प्रॉब्लम है, शायद ही किसी ने गलत किया हो। 70 का हो जाएगा बी। 71 अगेन गेट में आया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, तो ट्रैकिंग सिग्नल जो होता है वो बेसिकली फोरकास्टिंग से रिलेटेड होता है। इसका फॉर्मूला भी हो सकता हो आपने पढ़ा हो कि ट्रैकिंग सिग्नल इक्वल टू रनिंग सम फोरकास्ट एरर डिवाइडेड बाई मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। अगेन बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 74 की बात की जाए, ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसका सही आंसर होगा बी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 का सही आंसर होगा ए पार्ट। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा था, यहाँ पे आपको बेसिकली रेशियो ले लेना था म्यू इक्वल टू एफ बाई एन। क्योंकि रेक एंगल 0 है तो यहाँ पे जो एफ हो जाएगा वो एफ टी के बराबर हो जाएगा और जो एन हो जाएगा वो एफ सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 250 डिवाइड बाई 500, तो ए पार्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर आ जाएगा ए पार्ट। 77 की बात की जाए, ये भी एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे एक बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करोगे तो ए पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। 78 की बात की जाए तो 78 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर की बात की जा रही है जो होता है हमारा ZN/P, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 81 ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है कि
क्विक रिटर्न रेशियो के ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो 2 ही होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे, इवन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था। इसका सही आंसर है डी पार्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 एक बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 83 की, 83 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली 84 अगेन सिंपल फार्मूला है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 85 की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मटेरियल साइंस के कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 86 की बात की जाए, 86 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली 88 की बात की जाए तो 88 जो क्वेश्चन है वो यूपीएई 2013 वाला जो पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। देखिए, जिन लोगों ने भी मेरी एडवाइस फॉलो करी है उनको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पेपर में बहुत फ़ायदा मिला होगा। जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर पेपर से पहले कहा था कि आप लोग यूपीएई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करके जाइए। मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इनके जो ईएसई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके जाइए। और कुछ सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे कि वो चैप्टर्स के आप लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए, और वहाँ से इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो 88 क्वेश्चन है ये यूपीएई में 2013 वाला जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 का जो पहला स्टेटमेंट है, कास्टिंग हैव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये एक आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम है, ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम एई में आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 91 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सिमिलरली 92 की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 93 की बात की जाए, 93 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आपको यहाँ अप्लाई करना था, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर है ए। 95 अगेन सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 96 ट्रांसपोर्ट का सिंबल पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 97 एक सिंपल सा 4 बार चेन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है जिसमें क्रैंक रॉकर के लिए पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ लिंक पी क्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेसॉफ इक्वेशन वाला कंडीशन लगाना था, उससे सिर्फ आपका ऑप्शन बी ही सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। 98 की बात की जाए, 98 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 99 की, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 100 की बात की जाए तो 100 में सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, ये अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 103 की बात की जाए, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट सही हैं 1 2 3 4। 104 की बात की जाए तो देखिए 104 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शंस मैचिंग के दिए हुए हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हैं, लेकिन इनमें भी अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट कहा जाएगा तो मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, ठीक है। सी सही है, सी में अगर आप देखोगे, सी में जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, सी की डायरेक्ट मैचिंग कराओगे तो सी से 1 हो रहा है, जो कि सिर्फ ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी, पहले जिसने भी सिर्फ टीआईजी मैच किया होगा वो ऑप्शन सी ही टिक करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो सिलेंड्रिकल डिसिमिलर मटेरियल को जोड़ने के लिए होती है, ठीक है। तो ए का 4 होगा। और सिमिलरली बी देखोगे तो मिग जो होता है वहाँ पे कंज्यूमेबल होता है, तो बी का 3 होगा। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन बी है, लेकिन सी भी ठीक है, ठीक है। 105 की बात की जाए तो 105 अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 106 की बात की जाए तो ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था बट ईजी था, 106 का सही आंसर हो जाएगा सी। 107 की बात की जाए, ये अगेन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 108 की बात की जाए, ये क्वेश्चन अगेन आ चुका है यूपीएई में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 109 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 110 ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 111 तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग ग्रबलर इक्वेशन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 112 की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 113 सिंपल, जब हम लोग स्प्रिंग को सीरीज में ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो स्प्रिंग इन पैरेलल है, इसके कारण इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 114 की बात की जाए तो ये अगेन एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 115 गेट में आया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली 116 की बात की जाए तो 116 ये भी आपका गेट में आया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 117
ये ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने अपने मटेरियल साइंस के कोर्स में कवर की हुई हैं। जो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम्स होते हैं वो जो हमारा HCP होता है उसमें होते हैं 4, फिर हमारा जो FCC होता है उसमें होते हैं 12, और जो हमारा BCC होता है उसमें होते हैं 48। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलते हैं 118 पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 119 अगेन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 120 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये अगेन डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं कहूँगा कि सेम क्वेश्चन आपका UPAE में भी आया था और वहाँ पे भी आंसर की नहीं दी गई थी, तो ए या डी में एक आंसर सही होगा। इन दोनों, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ए और डी दोनों ही सही हैं। ज़्यादा बेटर अगर आप बोलोगे तो उसमें ए आपका ज़्यादा फिट होता है, बट दोनों ही ठीक है, इनमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, ए और डी दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, 121 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलते हैं 122 पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, जिन्होंने भी रोबोटिक्स पढ़ा होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी रहा होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 123 पे। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि फ्लिज्ड बीम का क्वेश्चन है, जो शायद कम लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा। इसका सही आंसर है डी पार्ट। जिनको भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन में प्रॉब्लम है वो लोग मेल कर सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है उनको ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, 124 की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी ESE में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 125 की बात की जाए तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ये शायद ही किसी ने गलत किया होगा। कंट्रोल सिस्टम का पार्ट इनमें से कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर है फिक्सचर। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब अगर बात की जाए पेपर के लेवल की, तो ये पेपर का लेवल एग्जैक्टली या आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर था जो UPAE का लास्ट पेपर हुआ था उसके। अगर बात की जाए लेक्चरर से, तो लेक्चरर के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा सा अपर लेवल पे था। ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि जिनकी गेट ESE की प्रैक्टिस अच्छी है उनके लिए पेपर इजी था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बट प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है उसके लिए लेंदी पेपर नहीं है। ठीक है, तो इसमें लोगों ने अच्छे स्कोर किए होंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन सही हैं, फिर हम लोग आने वाले वीडियोज़ के अंदर कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसी का पार्ट 2 है, उस पर्टिकुलर पार्ट 2 के सोल्यूशन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।